दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस दुखद विमान दुर्घटना के बारे में जो कि कल ना सिर्फ हमारे यहाँ पे हुई है बल्कि इस विमान दुर्घटना में अब तक कंफर्म 290 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 241 लोग तो वो हैं जो कि प्लेन में सफर कर रहे थे। अब एक्चुअली में क्या है कि प्लेन में 242 लोग सफर कर रहे थे, लेकिन एक पर्सन जिनका नाम रमेश विश्व कुमार है वो बच गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक अजीब सी बात यह है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो इस तरीके की बेवकूफ़ी भरी बातें बोल रहे हैं कि भाई साहब ये बच कैसे गया, क्योंकि ये बच गया है इस वजह से इसी ने करा होगा कुछ न कुछ। मतलब थोड़ा तो सोच समझ के बात करनी चाहिए यार। भाई अगला आदमी जिस सीट पे बैठा था उस सीट का नंबर था 11A और फ्लाइट का जो चार्ट है, फ्लाइट के चार्ट के हिसाब से ये जो 11A सीट नंबर है इसके बिल्कुल पास ही इमरजेंसी गेट था। सो जैसे ही पायलट ने मेडे कॉल दिया वैसे ही उसने पैसेंजर्स को भी इन्फॉर्म किया होगा और जैसे इन्फॉर्म किया अगला इमरजेंसी गेट खोल के कूद गया। अब इसकी किस्मत है कि ये बच गया, बट अब क्योंकि ये बच गया इस वजह से सारा बिल इसी के नाम पे फाड़ना, इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि भाई साहब इसी ने कुछ कर दिया होगा, ये बहुत अजीब है ना। अब अगर हम लोग ये जो विमान दुर्घटना हुई है इस विमान दुर्घटना की बात करें तो इस दुर्घटना के पीछे क्या कारण है ये इस वक्त तो एग्जैक्टली कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक ब्लैक बॉक्स ओपन नहीं होगा प्लस कॉकपिट का जो वॉइस रिकॉर्डर होता है वो जब तक ओपन नहीं होगा तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ हुई। सो हम लोग श्योरिटी के साथ में कुछ भी नहीं कह सकते, बट यहाँ पे ये चीज हम लोग श्योरिटी के साथ में कह सकते हैं कि प्लेन को उड़ाने वाले जो पायलट थे वो ऐसे कोई नौसिखिए लोग नहीं थे। भाई जो मुख्य पायलट थे यानी कि सुमित सब्रवाल साहब, उनके पास तकरीबन 8200 घंटे का प्लेन उड़ाने का अनुभव था और इन्हें जो पायलट असिस्ट कर रहे थे यानी कि क्ल्यू कुंदर साहब, इनके पास भी 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था। सो ऐसा भी नहीं है कि ये लोग कोई नौसिखिए थे। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये जो क्ल्यू कुंदर साहब थे ये हमारे यहाँ पे ये जो विक्रांत मैसी नाम के एक्टर हैं इनके एक्चुअली में रिलेटिव थे। और ये बात हम लोगों को इस वजह से पता है क्योंकि विक्रांत मैसी ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कि भैया इनके अंकल का ही लड़का था। सो पायलट अनुभव थे। और अगर हम लोग प्लेन की बात करें तो प्लेन भी इतना कोई ज्यादा पुराना नहीं था, क्योंकि ये जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो तकरीबन 50,000 फ्लाइट साइकिल्स की होती है और लगभग 1 लाख फ्लाइट आवर्स की होती है। और एयर इंडिया का जो AI-171 प्लेन क्रैश हुआ है इसने अभी तक 50,000 फ्लाइट साइकिल्स में से सिर्फ 7,400 फ्लाइट साइकिल्स किए थे और 1 लाख फ्लाइट आवर्स का इसका जो लाइफ टाइम है उसमें से अभी तो 40,000 फ्लाइट आवर्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे। सो ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई बहुत ज़्यादा पुराना प्लेन था, अभी तो इसने अपनी लाइफ टाइम का 20% भी यूज़ नहीं किया। मतलब प्लेन जो है प्लेन पूरी तरीके से सेफ्टी जोन में था, बट स्टिल ये जो फ्लाइट क्रैश हुई है इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई ना कोई टेक्निकल फेलियर हुआ है। क्योंकि अगर हम लोग फ्लाइट का वीडियो देखें, मतलब ये वाला वीडियो मैं दिखा रहा हूँ लेकिन वो दूसरा वाला वीडियो जो है अगर उस वीडियो को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें जिसमें साउंड भी है तो हम लोगों को ये बात समझ में आती है कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ होने के बाद में फ्लाइट का जो सिस्टम है, फ्लाइट के सिस्टम ने ऑटोमेटिकली प्लेन के अंदर जो रेट नाम का सिस्टम होता है यानी कि रेन एयर टर्बाइन सिस्टम, इस सिस्टम को प्लेन में लगे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिप्लॉय किया है। अब ये जो रेट सिस्टम है ये एक्चुअली में यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा टर्बाइन दिख रहा है, ये टर्बाइन वो रेट सिस्टम होता है। ये बड़ी इमेज में भी आप देख लो, ये पूरा का पूरा टर्बाइन होता है जिसे सिस्टम डिप्लॉय करता है। और अगर सिस्टम इसे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर रहा है इसका मतलब साफ है कि एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन के अंदर सिस्टम्स को रन करने के लिए पावर नहीं है, कहीं से भी पावर नहीं आ रहा। इस वजह से प्लेन के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हवा की मदद से बिजली जनरेट करने के लिए तुरंत प्रभाव से इस टर्बाइन को डिप्लॉय कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और प्लेन के जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं उन्हें चलाया जा सके। 3 ही सिचुएशन है जिसमें टर्बाइन डिप्लॉय होता है, या तो प्लेन ने सारी एनर्जी लूज कर दी हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गया हो, या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया हो। तो डेफिनेटली इन तीनों में से कुछ न कुछ हुआ है, कोई बहुत बड़ा टेक्निकल फेलियर हुआ है जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। और जहां तक मैंने पढ़ा है यह हादसा इतना बड़ा हादसा नहीं होता अगर पायलट को थोड़ा सा और समय मिलता तो, लेकिन उस बेचारे को समय ही नहीं मिला यार। ये टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ होने के बाद में 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर फ्लाइट ने इसका जो लिफ्ट था, इनिशियल लिफ्ट था, उसे लूज कर दिया और फ्लाइट नीचे आने लगी। और नीचे आते 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 10-20 सेकेंड में तो ये जाके टकरा गई वहां पे। तो जो पायलट है वो बेचारे पायलट को टाइम ही नहीं मिला। अगर उससे टाइम मिला होता तो ये जो इतना बड़ा यहाँ पे हम लोगों को आग का गुब्बार दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा ये जो ब्लास्ट हुआ है ये ब्लास्ट एटलीस्ट इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि वो फ्यूल डंप कर देता। भाई जब भी इस तरीके का हादसा होने वाला होता है, मतलब कि अगर पायलट को समझ में आ जाता है कि भैया
प्लेन अपने हाथ से जा रहा है और अब ये जाके कहीं न कहीं गिरेगा, तो ये प्रोटोकॉल है कि पायलट जो है वो फ्यूल डंप कर देता है ताकि आग ना लगे। भाई 1,20,000 लीटर फ्यूल उस वक्त प्लेन में भरा हुआ था। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था तो ऑब्वियसली बात है टैंक्स फुल करके चल रहे हैं। सो सिर्फ 30 सेकंड मिले और रेसिडेंशियल एरिया के ऊपर प्लेन था, इस वजह से वो फ्यूल डंप ही नहीं कर पाया और इस वजह से हम लोगों को इतने बड़े लेवल पे हादसा देखने को मिला, जिसमें 241 तो वो लोग जो कि प्लेन में बैठे थे उनकी जान गई, और क्योंकि ये प्लेन जाके हॉस्टल के ऊपर गिरा इस वजह से वहां पे जो लोग थे उन लोगों की भी जान गई। सो मरने वालों का जो टोटल नंबर है वो लगभग 290 के आसपास का है। और अगर हम लोग एविएशन के इतिहास में देखें तो ये सबसे बुरे हादसों में से एक है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट करते हुए यही बात बोली कि भैया ऐसा हादसा कभी भी नहीं देखा। Plane crash was terrible. I've already told them anything we can do. It's a big country, a strong country. They'll handle it, I'm sure. But I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. But it was a horrific crash. It looks like most are gone. They actually maybe have a couple survivors, which is just heard. But that was a horrible crash. Nobody knows. Nobody has any idea what it might be. I gave them a couple of pointers. I said, maybe you look at this or that. You know, we saw the plane. It looked like it was flying pretty well. It didn't look like there was an explosion. Just looked like the engines maybe lost power, but boy, that is a terrible crash. It's one of the worst in aviation history. So, जिस तरीके का हादसा हुआ है, यह हादसा देख के हर कोई शॉक्ड में है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि साला हो कैसे गया, ऐसा उस प्लेन के अंदर क्या हुआ कि टेक ऑफ लेते ही प्लेन ने लिफ्ट लूज करना शुरू कर दिया। मतलब साफ है कि कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा टेक्निकल फेलियर हुआ है जो पायलट के भी कंट्रोल के बाहर था, क्योंकि डेफिनेटली अगले ने कोशिश करी होगी लेकिन समय ही नहीं मिल पाया उसको, कैसे करता हो। सो इसकी वजह से हादसा हुआ। अब इसके ऊपर मैं अननेसेसरी फालतू ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि देखो ऐसा है कि अपन लोग कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, और अननेसेसरी फोकट की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाना, ये कहीं आतंकवादी हमला तो नहीं है, किसी ने सबूटाज तो नहीं किया, ये आदमी जो बच गया कहीं इसी ने तो खेल नहीं कर दिया, इस तरीके की फालतू बकवास करने कोई मतलब नहीं है। जब तक ब्लैक बॉक्स ओपन नहीं होगा, जब तक उसमें से इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर नहीं आएगी, जब तक कॉकपिट का जो वॉइस रिकॉर्डर है जिसके अंदर कॉकपिट में जो भी कन्वर्सेशन हुआ है लास्ट में पायलट्स के बीच में, जब तक वो कन्वर्सेशन निकल के मार्केट में नहीं आ जाता तब तक हम लोग श्योरिटी के साथ में कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये जो सोल सर्वाइवर है इसके साथ में हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने बातचीत करी है और इसने हिंदुस्तान टाइम्स वालों को ये बात बोली है कि भैया जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के इमीडिएट बाद प्लेन के अंदर लाउड नॉइस सुनाई दी है और उस नॉइस के आने के इमीडिएट बाद प्लेन क्रैश हो गया और सब कुछ बहुत फटाफट हुआ। अब लाउड नॉइस की ये जो बात आई है, लाउड नॉइस का मतलब ये नहीं है कि किसी ने बम फोड़ दिया होगा। देखो क्या है कि ये जो 787 ड्रीम लाइनर है ना, इसका इंजन बहुत पावरफुल होता है और जब ये अपने फुल पोटेंशियल पे रन कर रहा होता है तो इसकी जो सक्शन रेंज होती है वो 20 फीट होती है, यानी कि 20 फीट के एरिया में अगर कोई चीज है तो ये उसे अपने अंदर खींच लेता है। तो अभी श्योरिटी के साथ में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मे भी पॉसिबल वहां पे शायद पक्षी हो या फिर कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसे इन इंजन ने अपने अंदर खींच लिया और ये इंजन इतने ज्यादा डैमेज हो गए कि थ्रस्ट जनरेट ही नहीं कर पाए। अब पक्षी नजर तो किसी को भी नहीं आ रहे, बट ये बात भी सही है कि जो वीडियोस निकल के आए हैं वो वीडियोस को इतने ज्यादा क्लीन भी नहीं है। भाई हाई डेफिनेशन वीडियो तो है नहीं। एक ये जो एयरपोर्ट का वीडियो है जिसके अंदर फ्लाइट टेक ऑफ करते हम लोगों को साफ साफ नजर आ रही है, ये सीसीटीवी का फुटेज और ये इतना क्लीन है नहीं। और दूसरा जो वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है वो ये वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोगों को प्लेन वहां से नजर आना शुरू हो रहा है जहां से ऑलरेडी ये नीचे आना शुरू कर चुका है। सो दोनों ही वीडियोस को देख के कोई भी ये बात श्योरिटी के साथ में नहीं कह सकता कि इंजन में कुछ गया है या नहीं गया है, लेकिन प्लेन के अंदर लाउड नॉइस हुई है ये बात जो सोल सर्वाइवर बचा है वो बोल रहा है और प्लेन ने नीचे आना शुरू कर दिया ये वीडियोस में साफ साफ नजर आ रहा है। प्लस ये जो दूसरा वाला वीडियो है इसमें जो आवाज आ रही है, इसमें जो साउंड आ रहा है हम लोगों को फैन का, पंखे का, उससे अगेन श्योरिटी से कोई कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्लेन के जो कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर्स ने इस टरबाइन को डिप्लॉय करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करी है। मतलब साफ है कि प्लेन के अंदर कोई बहुत बड़ा टेक्निकल फेलियर हुआ है। मे भी पॉसिबल इंजन फेल हुए हों, क्योंकि इसका जो इंजन है यानी कि GE Gen 1B67 ये ऑलरेडी अपने परफॉर्मेंस को लेके अंडर स्क्रूटनी है। सो हो सकता है इंजन में फेलियर हुआ हो और प्लेन के अंदर सिस्टम्स को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना बंद हो गई, तभी फ्लाइट के कंप्यूटर्स ने टरबाइन डिप्लॉय किया ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। बट अगेन इन तमाम
तमाम चीजों का कंफर्मेशन हम लोगों को तभी मिलेगा जब ब्लैक बॉक्स ओपन होगा, क्योंकि उसी के अंदर सारा डेटा है। अच्छा, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी फाइनल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भैया एयर इंडिया का ये जो AI-171 प्लेन आज अहमदाबाद के अंदर क्रैश हुआ है, ये बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर था, जिसने पहली उड़ान साल 2009 में भरी और ये अक्टूबर 2011 से सर्विस में है। और आज की तारीख में लगभग 1189 ड्रीम लाइनर्स हवा में उड़ रहे हैं। और बोइंग कंपनी का ये जो 787 ड्रीम लाइनर है, इसका अभी तक सिंगल क्रैश का रिकॉर्ड भी नहीं था। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, ये इस मॉडल का साल 2011 से लेके आज तक में पहला क्रैश है। प्लस ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, इसने 1:38 पे टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के इमीडिएट बाद जो रडार सिस्टम होता है, जो फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ये जो फ्लाइट ट्रूडर 24 वेबसाइट है, इस वेबसाइट द्वारा प्रोवाइड किए गए डेटा के हिसाब से टेक ऑफ करने के इमीडिएट बाद ही एयर इंडिया की ये जो AI-171 फ्लाइट थी, ये रडार सिस्टम से गायब हो गई, जो अगेन इस बात का इंडिकेशन देता है कि प्लेन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। तभी फ्लाइट के कंप्यूटर्स ने इमरजेंसी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये रैम एयर टर्बाइन सिस्टम को डिप्लॉय किया। और जिस वक्त इस फ्लाइट ने एल्टीट्यूड लूज करना शुरू किया, उस वक्त फ्लाइट जमीन से सिर्फ 650 फीट की ऊंचाई पे थी। और इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये बात बोली कि अगर इस प्लेन के अंदर 1,25,000 लीटर फ्यूल ना होता, मतलब कि अगर पायलट को फ्यूल डंप करने का टाइम मिल जाता, तो क्योंकि ये फ्लाइट सिर्फ 650 फीट ऊपर थी और क्योंकि ग्लाइड होते हुए नीचे आ रही थी, इस वजह से इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत लोग जिंदा बचते, लेकिन पायलट को फ्यूल डंप करने का टाइम ही नहीं मिला। सो जमीन को हिट होते ही ब्लास्ट हो गया। और इस टाइप का ब्लास्ट कितना खतरनाक होता है ये तो आज हम लोगों ने देखा ही है। प्ले नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज यूट्यूब वाले बिल्कुल मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कितनी भयंकर आग लगी, दिमाग खराब हो जाए आपका देख के। ज्ञान झटके का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर मैंने वीडियो डाला है, आप चाहो तो देख सकते हो। बट अभी थोड़े दिन पहले जयपुर में भी हादसा हुआ था, वो टैंकर टकराए थे, किलोमीटर तक का एरिया साफ हो गया था। सो क्योंकि प्लेन के अंदर 1,25,000 लीटर फ्यूल था और फ्यूल डंप नहीं हो पाया, इस वजह से हादसा इतना बड़ा हुआ। प्लस ये जो फ्लाइट क्रैश हुई है, इसमें अगर हम लोग टोटल नंबर देखें तो 242 सोल्स इस प्लेन के अंदर मौजूद थी, जिसमें से 169 इंडियन पैसेंजर थे, 53 ब्रिटिश पैसेंजर थे, पुर्तगाल के 7 लोग थे, कनाडा का एक सिटीजन था और 10 केबिन क्रू मेंबर थे, यानी कि एयर होस्टेजेस और ये लोग हो गए। और 2 पायलट थे, जिनमें से सिर्फ 1 पर्सन बचा है, वो भी इस वजह से क्योंकि ये किस्मत से इमरजेंसी गेट के बिल्कुल पास बैठा था। अब ये उस गेट से कूदा या ब्लास्ट में फेंका गया बाहर, इसका मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये आदमी बचा सिर्फ उसी वजह से। और सचमुच में इसे मिरेकल मैन कहना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल का हादसा हुआ है, जिस लेवल की तबाही मची है, वहां से इस बंदे का बचना ये शुद्ध रूप से चमत्कार है। तकदीर बहुत बुलंद थी इस आदमी की जो बच गया है। तो ये सब कुछ हुआ है। बट अगेन इस पूरे घटनाक्रम में कहाँ गड़बड़ हुई, ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ, प्लेन के अंदर किस तरीके का फेलियर हुआ, पायलट क्यों कुछ नहीं कर पाए, ये सब कुछ हम लोगों को तभी पता चलेगा जब ब्लैक बॉक्स ओपन होगा। वैसे अगेन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि अगर इंजन काम कर रहे होते और इंजन का कंट्रोल पायलट के हाथ में होता, तो प्लेन के अंदर चाहे कुछ भी गड़बड़ हो जाती। ये बोइंग 787 के इंजन इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि अगर पायलट ने फुल थ्रस्ट दे दिया होता तो ये इंजन प्लेन को ले जाते आगे। बट प्लेन 1 इंच नहीं हिल रहा, वो सिर्फ स्टॉल होते हुए नीचे आया है। सो ये बात तो 100% सच है कि इंजन तो काम नहीं कर रहे थे। बट अगेन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, पायलट क्यों कुछ नहीं कर पाया, ये सब कुछ तो तभी पता चलेगा जब वो ब्लैक बॉक्स ओपन होगा। आज एंडिंग नहीं बोलूँगा, बस यही कहूँगा कि भगवान इन सब लोगों की आत्मा को शांति दे और इनके जो फैमिली मेंबर्स है, इनकी जिंदगी में जो अपार दुख आया है, इस दुख को सहने की शक्ति दे। प्लस गुजरात के जो CM है यानी कि रूपानी साहब, बदकिस्मती से ये भी इस प्लेन में थे, लंदन अपनी वाइफ और बच्चों से मिलने जा रहे थे और इनकी भी इस दुर्घटना में मौत हो गई। तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनकी आत्मा को भी शांति दे और इनके परिवार को भी ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति।